नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। इसे छूट भी बोला जाता है, बट्टा भी बोला जाता है। इसमें आज हम पढ़ेंगे बुनियादी समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और आज का जो टाइप होगा उसके अंदर होगा विक्रय मूल्य ज्ञात करना, एसपी फाइंड करने के बारे में। चलिए पहले हम बुनियादी समझ देखते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैथ जो है बिल्कुल नॉर्मल सा चीज़ है, गणित बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। पहला क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने पे जोर देता हूँ। तो आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डिस्काउंट किसे कहते हैं, छूट किसे कहते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। चलिए, ये एक टी शर्ट आपको दिख रहा है। पहली बात तो मैं किसी कंपनी, किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल के लिए इसे मैं जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी वो एक एग्जाम्पल के लिए होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टी शर्ट। आप ये मान के चलिए कि आप एक टी शर्ट खरीदने गए हैं, तो आप देखते हैं उसमें प्राइस लिखा होता है MRP। ध्यान देना, MRP मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है। ये हर चीज़ में लिखा होता है। जैसे मेरे पास पेन है, इसमें भी लिखा है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं उसके अंदर MRP लिखा होता है, या MP करके नॉर्मल जो दुकानें होते हैं वहाँ पे MP भी करके, जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें MP भी लिखा होता है, मार्केट प्राइस, है ना। तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा MRP या अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। ध्यान रखना, इसे ही हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तो ये टी शर्ट आपने देखा मार्केट में, किसी भी शॉप में, मॉल में, जहां भी, उसमें लिखा हुआ था MRP 500। इसका मतलब इसको जो बेचने का मूल्य है वो 500 रुपये है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। क्वेश्चन में छूट लिख के आएगा, बट्टा लिख के आएगा, डिस्काउंट लिख के आएगा। मतलब वही है कि इतने का आपको छूट दिया जा रहा है, माफ कर दिया जा रहा है इतना पैसा। तो इसे हम क्या क्या नाम से देखते हैं? छूट, या क्या लिखा रहेगा? बट्टा। ये आपको बुकिश लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है, या डिस्काउंट। तो मुझे ये बताइए, नॉर्मल सी चीज़ है, आप दुकान में गए कपड़े खरीदने के लिए, एक टी शर्ट लेने के लिए, जिस पे अंकित मूल्य लिखा हुआ था 500, और बोला गया कि इसमें 10% का डिस्काउंट है। तो मुझे ये बताइए, उससे आप दुकानदार को कितना पैसा देंगे? SP मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो मुझे बताइए कि आप दुकानदार को कितना पैसा देंगे? तो सीधी सी बात है, 500 रुपये लिखा हुआ है, उसमें 10% का छूट है। मतलब छूट कितने का हो रहा है? 50 रुपये का छूट मिल रहा है। ये 50 रुपये कहाँ से आया? तो ये जो 50 रुपये आया है, इसका मैंने 10% निकाला है। 500 का 10% कितना हुआ? 50। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ प्रतिशत में, इसलिए ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये 500 का चीज़ था जिसमें 50 रुपये का 10% हमें छूट मिल रहा है। मतलब मैं इसे दूंगा ये 50 रुपये कम करके। तो कितना होगा? 500 में 50 घटाएंगे तो 450 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। सिंपल है। ऐसे ही नॉर्मल सी हम आम जिंदगी में ये सब चीज़ें ऐसी तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं, पर यही चीज़ अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो आप ऐसे घबराने लगते हैं कि अरे क्या हो गया, पता नहीं, ठीक है। इस चीज़ को बनाने का पैटर्न ऐसा रहेगा। देखिए, 500 MRP दिया था, तो हमारा जो बनाने का पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हम MRP लिखेंगे 500 गुणित कितना छूट दिया हुआ है? बोला 10% का छूट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे रफ काम कर रहा हूँ, ठीक है। 10% का छूट, तो 10% को मैं भिन्न में क्या लिखता हूं? तो बोलोगे सर भिन्न में इसको हम लिख सकते हैं 1/10। छूट का मतलब होता है इतना पैसा नहीं देना है, कम करके देना है। तो आप इसको आपस में कम कर लीजिए। 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर यहां बचेगा 9 और नीचे वाला रहेगा 10। 9/10। तो ये वाले 9/10 को आप यहां पे लिखिए। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे 10% का 10% नहीं लिखा है, 10% कम करके लिखा है। मतलब 10% को भिन्न में 1/10 कहते हैं। आपस में मैंने इसको घटा दिया तो 9/10 आया है, वो 9/10 मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे मेरा निकलने वाला है विक्रय मूल्य। इसको कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल,
और जब मैं इसका गुना करता हूँ तो 9 पंचे 45, मतलब मेरा विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। बात समझे? सिंपल है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल से, इसको आप मुझे बताना, इससे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हम सिर्फ अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ब खुद उसे बनाने लग जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं फ्रैक्शन में क्यों बता रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। एक मोबाइल आप लेने गए, इस मोबाइल पे जो मार्केट प्राइस लिखा हुआ था, एमआरपी लिखा हुआ था, अंकित मूल्य लिखा हुआ था कितना, 1000। जो भी इसकी रेट हो मुझे नहीं पता, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसका रेट कितना है, 1000 रुपये। और इसमें लिखा हुआ है साथ में कि भाई इसमें डिस्काउंट है 20% का, 20% ऑफ, छूट है 20% का, बट्टा है 20% का। तो मुझे ये बताइए इसका एसपी क्या होगा, हम दुकानदार को कितना पैसा देंगे, विक्रय मूल्य क्या होगा उसका। तो आप बोलोगे सर ये 10,000 का मैं 20% निकालता हूं तो 20% कितना होगा, 200, मतलब मैं इसमें 200 रुपये कम दूंगा तो कितना आ रहा है, 800 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपये। पर इसे हम दूसरे तरीके से बनाएं, क्योंकि हमेशा हमें से ईजी प्रतिशत नहीं दिया रहेगा, हमें फ्रैक्शन में दिया रहेगा, पॉइंटों में दिया रहेगा, तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि जो अंकित मूल्य है, जो एमआरपी है, उसे आप सबसे पहले लिखिए। और क्या छूट दिया गया है, 20% का छूट दिया गया है, तो 20% को पहले आप फ्रैक्शन में अरेंज करिए। तो 20% को अगर मैं भिन्न में लिखता हूँ तो कितना लिखूँगा, 2 बटे, या 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हुआ ये, 1/5। ये तो 20% को कहते हैं, पर छूट का मतलब होता है कम करके देना। हमने 200 रुपये कम करके देना है हमें, तो इसे कम करिए। कम करिए का मतलब है इसको घटा लीजिए। तो 5 में से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा, 4, और नीचे वाला नहीं बदलता है, मतलब मुझे 4/5 का यहाँ पे गुना करना है। तो मैं यहाँ करता हूँ 4/5, और यहाँ मेरा हमेशा आएगा क्या, विक्रय मूल्य। चलिए जो चीज़ें कैंसिल होती कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 जीरो। जब मैं इसका गुना करता हूँ तो 4 दूनी 8, मतलब कितना आया, 800 रुपये। यही होगा मेरा विक्रय मूल्य। सेम चीज़ है, समझ गए बात। अब देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इतना सिंपल डेटा आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ठीक है। एग्जाम में पूछने वाला है, अब देखते हैं क्या। आज पहला टाइप कर रहे हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, ओके, कितना है, 9,000 रुपये है, ठीक है। उसमें 9,000 रुपये लिखा हुआ है। इस वस्तु को 11.11% छूट देकर बेच दिया जाता है, मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है, यहाँ पे बट्टा दिया जा रहा है 11.11% का, ठीक है। तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको छूट के क्वेश्चन बनाने हैं, छूट बट्टा डिस्काउंट के क्वेश्चन बनाने हैं, तो सबसे पहले एमआरपी, उसके बाद जो छूट दिया हुआ है उसे माइनस करके लिख लीजिए, और आपके सामने राइट हैंड में विक्रय मूल्य आने वाला है। चलिए एमआरपी कितना है, तो एमआरपी है 9,000। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आप बोलोगे कि 9,000 लिखिए। इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है किससे, जो छूट दिया हुआ है उसको माइनस करके। तो मेरे पास यहाँ पे छूट दिया हुआ है 11.11%, 11.11% का छूट दिया हुआ है। तो अगर आपको इस सब का वैल्यू नहीं पता है, मैं बार बार क्यों जोड़ दे रहा था, आपको याद है कि इन सब चीज़ों को आप जाके प्रतिशत के पार्ट 2 में पक्का देखिए, मैंने पूरा याद करा दिया है, ठीक है। 10-12 मिनट का वीडियो है, पक्का देखिए। इसे कहते हैं 1/9। 11.11% क्या होता है, 1/9। अभी हमें छूट दिया हुआ है, मतलब छूट मतलब कम करके लिखना है। तो मैं इसे कम कैसे करूंगा, 9 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बचा, 8, और नीचे वाला कभी नहीं बदलता, मतलब मुझे लिखना है 8/9। यहाँ पे आएगा 8/9, और यहाँ क्या आने वाला है, विक्रय मूल्य, जो मुझे निकालना है। तो चलिए 9 से ये कैंसिल, 9 एकम 9, यहाँ हो गया 1,000, और जब इसका गुना करता हूँ
तो आंसर आता है कितना, 8000। 8000 कहीं है, ऑप्शन ए। देखिए एक लाइन 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है बस, पर अगर आपको इन सब की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में से 11.11% माइनस करके यहाँ लिखेंगे, नीचे उसको 100 से भाग देंगे, फिर उसको काटेंगे, तब जाके ये आंसर आएगा। बहुत लंबा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी आने वाली है मैं नोट करा रहा हूँ, आप यहाँ से करते जाइए नोट, ठीक है। अभी मैंने लिखा है 11.11% का वैल्यू कितना, 1/9 होता है। आपको नोट करना है साइड में या एक पेज में, आप इसको पक्का नोट करिए। ये जो आड़े टेढ़े आंकड़े हैं, जो भी आंकड़े हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, या सबसे बेस्ट है इन सब चीज़ों को मैंने बता रखा है, पिछले भी लाभ हानि में भी इन सब चीज़ों को नोट करा है, आप करते रहिए साथ साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि मेरे बनाने से पहले आप खुद से बनाएं, बाकी तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ। चलिए इसको बताइए। चलिए देखते हैं। एक पंखे का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 8000 रुपये है। इस वस्तु को बेचते समय 37.1/2% मतलब 37.5% की छूट दी जाती है, तो इस वस्तु को का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें एसपी बताना है, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एमआरपी लिखना है। एमआरपी कितना है, 8000। मैंने ये लिखा 8000। यहाँ पे हमें छूट लिखना है, पर छूट माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं छूट कितना दिया है, 37.1/2% दिया हुआ है। इसे भिन्न में क्या कहते हैं, तो 1/8 होता है 12.5, 2/8 करोगे तो हो जाएगा 25, और 3/8 करोगे तो 37.5, ठीक है। तो यहाँ होगा ये 3/8, ठीक है। मुझे छूट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, मतलब इसको घटाना है। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 5, और नीचे कितना आएगा, 8। तो ये 5/8 जो आया है, इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है 5/8, और यहाँ मुझे मिलने वाला है विक्रय मूल्य, जो कि मेरा आंसर होगा। 8 से ये कैंसिल, ये देखिए ये 1000 हो गया, और जब इसको गुना करते हैं तो आंसर आएगा कितना, 5000। ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए। कितना सरल है। पर अगर आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता है तो आप उलझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नोट करिए। क्या एक बटा 8 12.5% होता है। इसी को कहते हैं 12.5%, ठीक है। 2/8 आप देख रहे हैं, ये 1/4 बन जाता है, और 1/4 कितना हो जाता है, 25%। 3/8 37.5% होता है, ठीक है। ये सब याद कर नोट करते जाइए धीरे धीरे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलिए बनाइए। ये सब बहुत कम समय लगते हैं बनाने में। जैसे मैं आपको करा रहा हूं, आप आराम से करते जाइए, देखिए कितना इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी 7000 रुपये है, ओके। इस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टा, इस बार 2 बार बट्टा दिया हुआ है, 2 बार छूट दिया जा रहा है। पहला छूट है 28.4/7 और दूसरा छूट है 20%। देने के बाद वस्तु ग्राहक को दे दी जाती है। ग्राहक ने इस व्यक्ति को कितने में खरीदा, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। हम किसी से खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्रय मूल्य है, पर दुकानदार के लिए वो क्या होगा, विक्रय मूल्य है। तो हमें यहाँ भी विक्रय मूल्य ही निकालना है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एमआरपी लिखेंगे। एमआरपी कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 7000, ओके। तो ये है 7000। कई लोग डायरेक्ट यहाँ से इसको लेके यहाँ लिख देंगे, नहीं भाई यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, इसको पहले आप कम करिए। छूट का मतलब है कम, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम छूट देखते हैं, कितना है ये, 28.4/7,
7% है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम 2/7। एक और लिख देता हूं यहां पे, 1/7 क्या होता है? तो ये होता है 1/7 है, इसको हम कहते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7 कितना होता है? 1/7। पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 28 सही 4/7, तो 28 सही 4/7 कितना होता है? 2/7 होता है। ठीक है, हमें छूट निकालना है। हमें क्या निकालना है? छूट। मतलब इसे हमें कम करना होगा। कम करने के लिए 7 में से 2 जाएगा तो 5, नीचे कितना आएगा? 7। मतलब ये वाली चीज़ यहाँ आनी चाहिए, कितना? 5/7। दूसरा भी छूट है 20% का। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 20% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 1/5 होता है। छूट है मतलब कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। 5 में से 1 गया 4, 4/5। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 4/5। यहाँ हमारा विक्रय मूल्य आने वाला है, आंसर आने वाला है। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल होती कर लीजिए। देखिए 5 से 5 कट गया, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 करते हैं तो यहाँ 1000 आ जाता है। जब मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 4000। और यही मेरा क्या होगा? आंसर। कितना सरल है। ठीक है, इन सब चीज़ों को नोट करते जाइए। 20% 1/5 होता है, 28 सही 4/7 2/7 होता है, 14 सही 2/7 1/7 होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ये बनाइए। बन गया? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी दिया हुआ है 28,000 रुपए। इस वस्तु को बेचते समय 2 लगातार बट्टा, इस बार भी 2 बार बट्टा दिया हुआ है, 2 बार डिस्काउंट दिया हुआ है। एक दिया है 14 सही 2/7, अभी बताया था इसका वैल्यू में 1/7 होता है। ओके, उसके बाद 20% है। चलिए बनाइए। ओके, पहले लिखना है एमआरपी, ये है 28,000। पहला छूट, पहला डिस्काउंट 14 सही 2/7 है। तो मैंने आपको बताया है क्या कि 14 सही 2/7 क्या होता है? तो बोलोगे सर ये होता है 1/7। छूट है मतलब मुझे कम करके लिखना है, 7 में से 1 गया तो बोलोगे 6/7। ये आएगा मेरा यहाँ पे। चल, इसके बाद अगला छूट है 20%। आपको याद हो चुका होगा कि 20% जो है इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। छूट करना है मतलब ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ आता है 4/5 और यहाँ मेरा आंसर आने वाला है। चलिए 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28 और ये है 3 0। ठीक है, और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। देखिए ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और ये 2 0। अब हमें 800 का 6 का और 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसका कर लेते हैं इन दोनों का। ठीक है, 8 छक्के ये हो गया 48, यहाँ पे 00 और ये 4। जब मैं इसको 4 से गुना करता हूँ तो यहाँ तो आ गया 00, 8 दूनी 16, 8 ते 32, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 32 का 2, हाँ सिलाई 3, 4 चौक 16, 17 18 और 1 19। हमारा आंसर आना चाहिए 19,200, कहीं पे है ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बस ध्यान रखिए और आराम से बनाते जाइए, उधर नोट करते जाइए। मैं हर डेटा धीरे धीरे डालते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला बनाइए जल्दी से, मैं रुक रहा हूँ। इसका बताइए आंसर कितना होगा, फास्ट।
क्वेश्चन है किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। ओके, यदि इस घड़ी को बेचते समय दुकानदार द्वारा क्रमशः 9.1/11%, ओके, कॉमा 20%, कॉमा 12.5% तथा 14.2/7% के 4 क्रमशः बट्टे, इस बार 4 बार क्या हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है और हमें उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 4 बार दे, 5 बार दे, हमें क्या करना, हमें तो बनाने आता है, हम आराम से इसको बना सकते हैं। लीजिए अभी बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी गुड, क्या, अंकित मूल्य लिख दो भाई 1100 रुपये, ये लो 1100। उसके बाद 4 बार छूट दिया है, चलिए देखते हैं पहला छूट क्या है। पहला छूट बोल रहा है 9.1/11, 9.1/11%। 9.1/11 होता है 1/11, नोट करो, ठीक है। जब मुझे छूट दिया गया है तो ये हो जाएगा 10/11। क्या कर रहा हूँ मैं, 11 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, छूट है इसलिए कम करना है। तो ये कितना आया, 10/11। तो मुझे यहाँ पे लिखना है 10/11 इंटू, ये सब चीज़ याद कर लेना, ठीक है। दूसरा नंबर 20%, ये तो आपको याद ही होगा। 20% को बोलते हैं 1/5, छूट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 4/5। मतलब मुझे यहाँ पे लिखना है 4/5। 2 छूट हो गए। तीसरा छूट है 12.5, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 12.5% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/8 होता है, ठीक है। छूट है तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 7/8। ये हमारा यहाँ पे आना है, ओके। इसके बाद देखते हैं अगला है 14.2/7, याद हो चुका होगा, ये सब बार बार आ रहे हैं, याद होना चाहिए आपको। कितना, 14.2/7%। देखो 7 यहाँ दिखता है, 1/7 होता है, कितना होता है 1/7। जब मैं इसे कम करूँगा तो कितना आएगा बताइए, 6/7। ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए जो चीज़ें कट जाती हैं उन्हें काट लीजिए। आप देखोगे 7 से 7 कट जा रहा है और कुछ कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ओके। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया और कुछ बचा 11 से, ये 11 कट गया, यहाँ पे 100 हो गया। मतलब यहाँ पे बचा है 100 और यहाँ पे बचा है 6, बाकी सब कट गए हैं। इसका गुना इससे होगा तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो आने वाला है कितना, 600। 600 कहीं है, ऑप्शन सी। कितना सरल है ना। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन एक्चुअली में बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको बता सिंपल तरीके से रहा हूँ, इसलिए आपको सिंपल लग रहा है। नहीं तो आप इसको अगर दूसरे मेथड से बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे था ये, आप उलझ जाएंगे। 20% का छूट है, 80/100 लिखोगे, मतलब आप उलझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं इस वे में बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। जिन्हें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा इन सब चीज़ों को मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप प्रतिशत देखिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। और बाकी जो देख रहे हैं उन्हें तो पता चल ही रहा होगा कि कैसे हो रहा है। आप नोट करते जाएंगे, उस साइड वाले सारी चीज़ों को पेपर में होने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसका कमेंट करके आप आंसर बताइएगा जल्दी, ठीक है। कुछ लोगों ने प्रॉफिट लॉस में आंसर कुछ गलत दिए हैं, उन्होंने पॉइंट का ध्यान नहीं दिया है, तो वहाँ पे ध्यान देना। मैं उनको रिप्लाई किया हूँ कमेंट में, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको लगातार हमारा नोटिफिकेशन मिल पाए और आप टाइम से वीडियो को देख पाएँ। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।